सो हेलो गाइज, वी आर विद द मोस्ट गोटेड पाथवे ऑफ एमबीबीएस। मैंने इसको बोला है तो क्यों बोला है, क्योंकि तुम्हारी आर्टरी से लेकर क्वार्टरी का सफ़र जो है ना, मुझे लगता है उसमें से मैक्सिमम यही आता है। ठीक है, बार बार आता है, हर एक सब्जेक्ट में आती है। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एरिडोनिक एसिड है। ठीक है, एरिडोनिक एसिड कहाँ से है फिर देखते हैं। पहले ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में से ना एक फॉस्फोलिपिड लेते हैं। फॉस्फोलिपिड क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड ना जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या कोई बैक्टीरिया आएगा तो उस वक्त क्या होगा, जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारी एरिडोनिक एसिड में। कौन करेगा कन्वर्ट, हमारा फॉस्फोलाइपेज A2 या C। ठीक है, हो गया ये जो हमारा एरिडोनिक एसिड है। एरिडोनिक एसिड क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे कॉक्स में, या तो कन्वर्ट होगा लॉक्स में, या तो साइटोक्रोम P450 इपोक्सिजनेस पाथवे लेगा। ठीक है, या तो हमारा आइसोइकोसाइनाइड पाथवे लेगा। 4, ठीक है, या तो साइक्लोऑक्सीजनेस, या तो लिपोक्सिजनेस, या तो साइटोक्रोम P450 एपोक्सिजनेस, या तो हमारा आइसोइकोसाइनाइड पाथवे लेगा। ये 4 पाथवे ले सकता है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट कौन कौन है, ये हमारा कॉक्स एंड लॉक्स इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉक्स देखते हैं पहले, उसके बाद इसके ड्रग्स देते हैं सबके। यहाँ पर कॉक्स क्या करता है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 बनाएगा। ठीक है, इसको ना याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कॉक्स 1 बनेगा एंड कॉक्स 2 बनेगा। ठीक है, हो गए 2। उसके बाद पहला प्रोस्टाग्लैंडिन कौन बनेगा, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन G। ठीक है, G के बाद आता है हमारा H बनेगा, यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन H। ठीक है, H के राइट साइड में जाओ, यहाँ पर बनेगा हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन I। H के बाद आता है I। ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम प्रोस्टाग्लैंडिन I के, इसका दूसरा नाम होता है प्रोस्टासाइक्लिन। ओके, और नीचे वाला क्या है हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2। ओके, क्या क्या था, प्रोस्टाग्लैंडिन G, प्रोस्टाग्लैंडिन H, ये प्रोस्टासाइक्लिन एंड लास्ट पे थ्रोम्बोक्सिन A2। ये 4 है हमारे। और नीचे क्या है फिर से प्रोस्टाग्लैंडिन D, E एंड F। 3 याद रखने सीक्वेंस में। यहाँ पर क्या कहता है G, H, I और उसके नीचे A। हो गया ये। और नीचे क्या था हमारा D, E एंड F। जो D होता है ना, D क्या करता है, D करवाता है डायलेशन ऑफ द वेसल्स। ठीक है, और E है ना, E जब किसी को पिच करते ना, वो तो पैन करता है ना, E करता है वो बंदा। ठीक है, उसको पैन होती है, तो उसका मतलब है ना E वाला। E क्या करता है, ये पैन उसका मीडिएटर होता है। ठीक है, और जो F वाला, F क्या करता है, F इसको बोलते हैं F2 अल्फा नाम है होता है, इसका नाम होता है असली F2 अल्फा। ठीक है, ये होता है इसका नाम, ये एक एनालॉग होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, जब हम देते हैं किसी को प्रोस्टाग्लैंडिन, उसका एनालॉग होता है। किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग है, तो उसका नाम होता है कार्बोप्लास्ट। ये एक ड्रग होता है, ये करवाता है यूट्राइन कंट्रैक्शन। हो गया ये हमारा कॉक्स पाथवे। इसके ड्रग्स पे आएंगे, अभी थोड़ा सा पहले लॉक्स पढ़ते हैं। लॉक्स में क्या होगा, लॉक्स में आएगा हमारा 5 लॉक्स और आएगा हमारा 12 लॉक्स। 2 आते हैं। ठीक है, 5 लॉक्स एंड 12 लॉक्स। 5 लॉक्स है ना, 5 लॉक्स, ये क्या काम करेंगे, यहाँ पर बनाऊंगा मैं ABCD एंड E। ठीक है, ABCD एंड E, ऐसे ABCD एंड E। जो हमारा ल्यूकोट्रिन A है, जो हमारा है ना 5 लॉक्स। ठीक है, 5 लॉक्स जो है 5 लिपोक्सिनेज, ये क्या काम करेगा, ये बनाएगा ल्यूकोट्रिन A4। ल्यूकोट्रिन A4 2 में स्टिमुलेट होगा। ठीक है, ये बनाएगा ल्यूकोट्रिन B4 एंड साइड में बनाएगा ल्यूकोट्रिन C, D एंड E, अलग अलग ग्रुप। जो हमारा ल्यूकोट्रिन B4 ना, ये कीमोटैक्स में हेल्प करेगा। जब भी कोई बैक्टीरिया आएगा उसके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे तो वो होता है कीमोटैक्स। ठीक हो गया ये, और जो वो मैक्रोफेज खेलेगी। और जो हमारा ल्यूकोट्रिन C, D एंड E, ये क्या काम करवाता है, एनाफाइलेक्सिस, मतलब कि जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाएगा और करवाएगा हमारा वेजो डाइलेशन। ये होता है हमारा एनाफाइलेक्सिस। इसको जनरली हम बोलते हैं एजमा। ठीक है, इसको हम एजमा बोलते हैं जनरली। और यहाँ पर 12 लॉक्स होता है, इसका 2 पाथवे हैं इसका लॉक्स के, 5 लॉक्स एंड 12 लॉक्स। 5 लॉक्स ये सब करवाता है जो मैंने बोला, और 12 लॉक्स क्या करता है, ये लिपोक्सिन बनाता है और A4 एंड B4 बनाता है, लास्ट पे एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये जरूरी नहीं है, मैं हमारा कॉक्स है और लॉक्स हैं, ये वाला, ये 2 जो मैंने मार्क की। यहाँ पर जो कॉक्स है ना, कॉक्स में क्या होता है, अगर मैं डायरेक्टली अगर मुझे जो है ना फॉस्फोलिपिड से यहाँ पर एरिडोनिक एसिड बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड से एरिडोनिक एसिड बन रहा था। अगर मैं यहाँ पर इसको इनहिबिट करूंगा, मुझे ये सारे मीडिएटर्स नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कभी जब कोई प्रॉब्लम, कोई इन्फ्लेमेशन होगी या कोई मुझे इम्यून सप्रेशन चाहिए। ठीक है, मुझे ना यहाँ पर मैं स्टेरॉइड्स दूंगा। यहाँ पर क्या होगा, जो है ना हमारा फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट नहीं होगा हमारे एरिडोनिक एसिड में। ठीक है, स्टेरॉइड्स क्या करेंगे, ये इस वाले एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, फॉस्फोलाइपेज A2 को। उससे क्या होगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आएगा, और दूसरा क्या है, इम्यून सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कैंसर थेरेपी में ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा कॉक्स पाथवे। ठीक है, कॉक्स में क्या होगा, जो हमारा कॉक्स पाथवे है ना, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली एस्पिरिन दूंगा ना, एस्पिरिन से क्या होगा, कॉक्स 1 भी इनहिबिट हो जाएगा, कॉक्स 2 भी इनहिबिट, ना तो ये कोई चीज़ ही नहीं बनेगी यहाँ पर कॉक्स पाथवे की। तो उससे क्या होगा, अगर कॉक्स 1 भी इनहिबिट होगा तो कॉक्स 2 भी इनहिबिट होगा। जो हमारा कॉक्स 1 है, ये होता है हमारा गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव, या हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। कौन, कॉक्स 1। अगर मैंने कॉक्स 1 इनहिबिटर दिया, कॉक्स 2 इनहिबिटर, जो जनरली एस्पिरिन होता है, एनसेड होता है एस्पिरिन। ठीक है, अगर मैंने इसको दिया तो इससे क्या होगा, जो हमारा है ना कॉक्स 1 का जो हमारा गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, किसका, कॉक्स 1 का, तो वो नहीं मिलेगा हमको। हमारा क्या होगा, जो कॉक्स 1 है और कॉक्स 2 है, दोनों इनहिबिट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा स्टोमक है ना, स्टोमक, उससे उसको साइटो क्या होता है, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पीरियड होगा। उसका मतलब बताया एस्पिरिन इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज। एस्पिरिन इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो है ना कॉक्स 1 ये यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, कॉक्स 1 को इनहिबिट नहीं करेंगे हम, सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगे। इसलिए हम करते हैं यहाँ पर यूज सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, सिलिकोजिब, रिफिकोजिब, एटोरिकोजिब, वो बाकी सब है ना, वो तो पता है हमको। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं अब लिपोक्सिनेज पाथवे पे। लिपोक्सिनेज पाथवे क्या करता है, यहाँ पर फायोलॉक्स होता है, ठीक है, फायोलॉक्स। अगर मैं फायोलॉक्स को डायरेक्टली इनहिबिट करूंगा ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ज़ाइल्यूटन, ठीक है, ज़ाइल्यूटन होता है ना फायोलॉक्स पे, हमारा ज़ाइल्यूटन होता है। अगर मैं फायोलॉक्स को इनहिबिट करूंगा तो यहाँ पर हम ज़ाइल्यूटन देंगे, तो उसका मतलब यहाँ पर कीमोटैक्स भी बंद हो जाएगा और हमारा अस्थमा भी ट्रीट हो जाएगा। कहाँ पर, ज़ाइल्यूटन की वजह से। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अस्थमा को ट्रीट कर रहा हूँ मैं, बट यहाँ पर ना कीमोटैक्स ये भी बंद हो रही है। कीमोटैक्स हमको हेल्प कर रही है किसमें, इम्यून डिफेंस में हेल्प कर रही है। तो अब अगर मुझे यहाँ पर अब कीमोटैक्स को रखना है, बट मैं सिर्फ इनहिबिट करूंगा किसको, अस्थमा को प्रिवेंट करना है, तो यहाँ पर मैं दूंगा 2 ड्रग्स, उसको बोलते हैं 2 मेन गोड ड्रग्स ऑफ दिस गोड पाथवे, ठीक है। एक होता है ज़ाफिरलुकास्ट, एक होता है हमारा मोन्टेलुकास्ट, वो यहाँ पर एक्ट करेगा, ठीक है। क्या होता है हमारा ल्यूकोट्रिन C, D एंड E, यहाँ पर हमारा वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कॉक्स भी इनहिबिट हो गया एस्पिरिन से। एस्पिरिन मैंने यूज़ की, दोनों को इनहिबिट कर रहा था, और हमने यहाँ पर सिलेक्टिव यूज़ किया। उसकी किसकी वजह से, क्यों हमने यूज़ किया सिलेक्टिव, ताकि हमको गैस्ट्रोप्रोटीन इफेक्ट मिले। और लॉक्स में हमने क्या यूज़ किया, पहले ज़ाइल्यूटन, वो सब बंद कर रहा था। अब कीमोटैक्स को बचाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, हमने सिर्फ और हमारा ज़ाफिरलुकास्ट एंड मोन्टेलुकास्ट यूज़ किया, ताकि कीमोटैक्स बनी रहे, ठीक है। और लास्ट पे मैं बताऊंगा, हम जब बोलते हैं ना कि स्टेरॉइड्स क्या होता है, स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं हमारे, वो होते इम्यून सप्रेसिव और होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। वो हम यहाँ पर देंगे ना, तो कोई इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर बनेगा, ना तो यहाँ पर कीमोटैक्स होगी, तो ना तो कोई इम्यून डिफेंस बन जाएगा, ठीक है। उसका मतलब इसलिए स्टेरॉइड्स होते हैं इम्यून सप्रेसिव और होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। और लास्ट पे क्या बात है, यह ना हमारा ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो H था, यहाँ पर बनता है प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है, ठीक है। प्रोस्टासाइक्लिन, इसमें हमारा I आता है ना, I, इसका मतलब होता है I का मतलब होता है ये इनहिबिट करेगा प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, और उसका मतलब ये डायलेशन कराएगा, ये तो पता ही है। और थ्रोम्बोक्सिन A2, इसमें A आता है, ये कराएगा प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड कराएगा वेसो कंस्ट्रक्शन। ये तो इसके लिए इसको फंक्शन याद रखने के लिए। और यहाँ पर मैं अब लास्ट चीज बताऊंगा, जो हमारा कॉक्स है ना, कॉक्स अगर मैं एस्पिरिन दूंगा, कहाँ पर, अगर मैं कंटिन्यूसली एस्पिरिन दूंगा यहाँ पर, तो इसका मतलब एस्पिरिन इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज होगा, क्योंकि कॉक्स 1 इनहिबिट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं कॉक्स 1 इनहिबिटर कंटिन्यूसली दूंगा, मतलब एस्पिरिन में कंटिन्यूसली दूंगा, और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, लॉक्स है ना, लॉक्स पाथवे, ये अपर हैंड ली जाएगी। तो लॉक्स पाथवे जब अपर हैंड ली जाती है, तो यहाँ पर है ना हमारा ल्यूकोट्रिन्स हमारे बहुत सारे बन जाएंगे। उसका मतलब ये है ना, ये वाले एनाफाइलेक्टोक्सिन्स, ये हमारा क्या, एनाफाइलेटोक्सिन नहीं, एनाफाइलेटिक मीडिएटर्स, हमारा ल्यूकोट्रिन C, D एंड E, ये यहाँ पर बहुत सारे बन जाएंगे। उसका मतलब एस्पिरिन इंड्यूस्ड एजमा भी होगा, एस्पिरिन इंड्यूस्ड हमारा PUD भी होगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने ड्रग्स बोले। सो दैट वाज इट, this was it, and please share, like and follow for this type of content. Thank you.